कहा था ना ये तुम पे बहुत सूट करेगा। अच्छा, इनडायरेक्टली खुद की तारीफ कर रहे हो क्या? नहीं मतलब तुमने लाया। अरे दे दो दो। होते हैं रंग प्यार के लाखों फूल बहार के, होते हैं रंग प्यार के। देखे हैं फूल जो खिल के कभी ना खिले। क्या हुआ? कुछ चाहिए? अंकल देव रूम में नहीं है, शायद कहीं गए नीचे। तुम्हें कुछ चाहिए? बताओ, मैं हूं ना, बताओ। अरे बताओ। अंकल हाँ आयुष बेटा बोलो। आप मुझे मेरे दादू एंड दादी से मिलाने वाले थे ना, हम कब जाएंगे? बेटा आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। फिर कभी चलेंगे, आई प्रॉमिस, पक्का। सॉरी। सुहाना कहाँ है? सुहाना को स्कूल ड्रॉप। सुहाना वो नाराज है तुमसे। तुमने उसे डांटा था ना, तो कह रही है पापा से बात नहीं करूंगी। That's not fair. अगर मैं उसे प्यार करने का हक रखता हूँ तो उसे डांटने का भी तो हक रखता हूँ ना। वैसे नाराज नहीं हो सकती इस बात पे। सुहाना, सुहाना, स्कूल ड्रॉप कर दूं? कोई तो नाराज है। नाराज है, नाराज है, नाराज है। चले? आइसक्रीम। डन? न्यू बॉक्स। ओके ओके। जो लास्ट आया वो लूजर। अपने बच्चों से एक पल में ही जुड़ जाते हैं, तो फिर मुझसे क्यों नहीं? अरे कचौरी कहाँ है तेरी कचौरी? कान का कचौरिया लेकर आओ जल्दी। जी मम्मी जी लाई। आओ मेरा आयुष, बैठो बैठो बैठो। दादी के पास बैठो। जलेबी बनाई है, कचौरिया बनाई है, तुम्हें पसंद है ना? जी जी, आप ना ये कचौरी की रेसिपी ना मुझसे शेयर कर दो। सच्ची मास हुए खाइए तो मुझे ना मदर प्लेस की भी मेमोरी दिला दी आपने। चलिए खाइए, बताइए कैसी बनी है। हे माय गॉड, इतनी सारी जलेबी, डिबेटीज हो जाएगी आपको। ओ डिबेटीज नहीं, डायबिटीज। हाँ वही वही वही। वही खाने वही। दीजिए। अरे कोई एक दो एक्स्ट्रा खाने से कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मेरी बहना ये पनीर की जलेबी रोज नहीं बनाती है। पर भैया सच कहूँ तो आज मैंने ये सब कुछ मेरे आयुष के लिए बनाया है। अरे आयुष बेटा, तुमने तो ली ही नहीं। लो लो लो, दादी के हाथ की जलेबी खाकर देखो। मुझे नहीं चाहिए। जलेबी नहीं चाहिए? कचौरी खाओगे? कचौरी बना देती हूँ। हाँ नहीं, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा फिर बताओ क्या चाहिए, मैं बना दूंगी। बोलो। रोली पोली। भोली भोली? बेटा कुछ तो खाना चाहिए ना, देखो ये कोशिश तो करो खाकर। थोड़ा सा। बच्चा है, नहीं खाना चाह रहा अभी, कुछ और बना देंगे इसके लिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? पर सोनाक्षी, इसी उम्र में तो बच्चे कुछ नया खाने की कोशिश करेंगे, तभी तो उन्हें आदत पड़ेगी। खैर, तुम नहीं मानोगी, तुम नहीं मानोगी। सोनाक्षी, तुम जलेबी ईट करके देखो, बहुत अच्छी है। भाभी, सोनाक्षी तली हुई चीजें खाती है क्या?
वो खाएंगे ना अपना वो खीरा और टमाटर। सब जानती है मैं। तुम बताओ तुम क्या खाओगे? तुम्हारे लिए वेज सैंडविच बनाओ, वेज चीज सैंडविच। एक काम करते साथ में बनाते हैं, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। जैसे मैं करती हूँ वैसे करना, ठीक है? किस माथे को छूले टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग अरे देखो इस समय मैं चीज भूल ही गई। हाँ वहाँ रख। हाँ मैं ले आती हूँ, 1 मिनट आई। प्यार के ऐसे भी। माँ, सुहा का टिफिन आपने दिया नहीं? सुहा को खाली भी है। भगवान, ये आयुष के लिए सब बनाने के चक्कर में ना मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। एक काम करना बेटा, वो उनके स्कूल में फोन कर दे, कैंटीन से कुछ दिलवा देंगे उसे। हाँ वो कैंटीन में खाना पसंद नहीं करती है। तो ये क्या कर रही है? दे के आ रही हूँ ना सुहा को। अभी तुम तो आयुष के देखो बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज एक दिन के लिए वो कैंटीन का खाना खाएगी, कोई फर्क माँ नहीं खाने पड़ेगा। की बात नहीं है। सुहा को ऑलरेडी ऐसा लगता है कि नए मेहमान आने के बाद आप सब कुछ भूल गई हो। मैं दे के आती हूँ। आयुष इस घर का मेहमान नहीं है, इस घर का बेटा है वो, तेरा बेटा। शायद तू ही भूल गई है। क्या चल रहा है सुक्की? सर ये लोग तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं। चाचा, सेठ आ गया। ये सेठ, जहाँ से आए हो वहाँ पे वापस चले जाओ, यही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये जगह हमारी है, हम यहाँ सालों से रह रहे हैं। सर देखिए ये जमीन हमारी है, आप लोग यहाँ इलीगली रह रहे हैं, फिर भी ये जगह खाली करने के लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। एक नई जिंदगी शुरू कीजिए, लेकिन यहाँ से जाइए प्लीज। ए सेठ, अभी बहुत हो गया तुम लोगों का, चल निकल, चल निकल। आर यू ओके सर? प्लीज सर आइए सर। ये देव ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? आप आइए सर प्लीज। मुझे ये जगह साफ चाहिए, आज ही बुलडोजर मंगाओ। सर आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आप प्लीज चलिए प्लीज। ये पत्थर क्यों मारा? सर सॉरी सर, इसको नहीं पता। ये तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। देव सर तुम्हारी मदद करने आए थे और तुमने उन्हीं का सर फाड़ दिया। Wow, such beautiful soft hands. एलिना के हैं, सॉफ्ट तो होंगे ही। फिर तो और भी बहुत कुछ देखने का मन है। क्या हुआ? इतना क्यों खुश हो रही है? वो पापा जल्दी करो ना, सोहा वेट कर रही है। अरे यार, एक तो अपने गोलू को संभाल यार, पूरा दिन तू फोन पे बिजी रहती है। वो नेल आर्ट सैलून के लिए पिक्चर्स डाली थी, तो स्पॉन्सर से ही बात हो रही थी। कितना पे कर रहे हैं? 25K। 25K? एक तो ये 1000 की वैल्यू ना के बोल के मत घटा। सुनने में ऐसा लगता है कि 25 रुपए है, सिर्फ 25,000 रुपए, वो भी सिर्फ नेल पे पेंट लगा के फोटो पोस्ट करनी है। मुझे दे, अरे मैं तेरी फोटो खींचता हूं। कैसे खींचनी है? पापा तू गोलू की टेंशन मत ले,
मैं संभाल लूंगा उसे। तू बस अपने काम पे ध्यान रख। ऐसे घर आती हुई लक्ष्मी को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। हाँ? 25,000। Always about money. गुड आफ्टरनून। हेलो मिस्टर देव, क्या बात है, ये चोट कैसे लगी? आर यू ऑलराइट? स्मॉल एक्सीडेंट। आप बताइए, आपको आयुष को लीगली अडॉप्ट करने का कोई रास्ता मिला? ओह यस मिस्टर देव। वेल आपका केस मिस्टर देव काफी स्ट्रांग है, पर फिर भी डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स तो लगेंगे। आयुष के बर्थ पेरेंट्स का नाम है रोहित और मिनल वर्मा, इसलिए लीगल गार्डियनशिप अभी भी उसके दादा और दादी के पास है। वेल सो सबसे पहले हमें उन्हीं से जाकर बात करनी होगी। मतलब आयुष को लीगली अडॉप्ट करने के लिए हमें उसके दादा दादी से उनके लीगल राइट्स लेने होंगे। यस। वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, लेकिन उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपने बेटे आयुष को लीगली अडॉप्ट करना चाहता हूँ, एज सुन एज पॉसिबल। है ना ठीक? शरीर गर्म हो गई थी तो मैं घबरा गई थी। यही तो मैं कह रही हूँ सोनाक्षी, बच्चों का ये चलता रहता है। औरत को ना हमेशा मजबूत होना चाहिए। माँ क्या हुआ शुभ को? शुभ ठीक है, लेकिन तुझे क्या हुआ ये? हाँ ये क्या लगा? सोनाक्षी जाना, इसके लिए वो गरम हल्दी वाला दूध लेकर आ और पेन किलर भी लेकर आ साथ में। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मैं तो भूल भी गया था कि लगी है। औरत को मजबूत होना पड़ता है माँ, और जब बात अपने बच्चे की आती है ना, तो इतना भी असर नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है, पर जा लेकर आ वो पेन किलर दूं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सीरियसली माँ नहीं चाहिए। अरे ये मना ही करेगा, पर जा ना, तू लेकर आ। माँ मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। एक काम कर, तू अपने हाथ का काढ़ा बना, वो बहुत है। पिएगा? हाँ चल। हाँ शुक्रिया। सुबह जब तुम उस डेवलपर से बात कर रहे थे, तुम उसे धमका रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तुम उससे लड़ाई करने के लिए निकल गए थे यहाँ से, और उसका इमेज अभी तक मेरे दिमाग में छपा हुआ है। सोनाक्षी, मैं लड़ने नहीं गया था वहाँ। रियली देव, पहले तो तुम ये नहीं करते थे। अपने आप को इतना प्रूव करने के लिए तुम दूसरों को इतना रूथलेसली रॉन्ग प्रूव नहीं करते। यू नो, मुझे कभी कभार हैरानी होती है कि तुम कितने बदल चुके हो। सोनाक्षी इनफ, दैट्स माय बिजनेस, स्टे आउट ऑफ इट। फाइन, चलो आ जाओ। शुभ कम ऑन। अच्छा, मैंने तुम्हारे पापा का सजेशन लेकर अपने लॉयर से बात की है आयुष को लीगली अडॉप्ट करने की। लॉयर ने कहा कि हमें आयुष के दादा दादी से उसके लीगल राइट्स लेने होंगे, तभी हम उसे अडॉप्ट कर पाएंगे। पर वो इतना इजी नहीं होगा देव, वो नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली इजी नहीं होगा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमें हमारा बच्चा और उसके लीगल राइट्स दोनों ही चाहिए। एंड डोंट वरी, तुम्हारे हस्बैंड के कन्विंसिंग स्किल्स अभी भी बुरे नहीं हैं। एंड आई विश कि तुम्हारे सुपर पावर्स ह्यूमैनिटी को नहीं भूलने देंगे। चलो। गरम गरम काढ़ा है, ले बेटा, गरम है, आराम से पी। हाँ। ये बिल्कुल पेन किलर जैसा काम करेगा। कहाँ चोट लगी है बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। तेरे आशीर्वाद की ढाल है ना मेरे साथ। वो तो हमेशा है। ये देखो कंचे, बचपन में हम कंचे कैसे खेलते थे मालूम है? ये हाँ बेटा, ये ले लो चॉकलेट, लो। अरे वाह क्या बात है। भैया पता नहीं सोनाक्षी को कब समझ आएगी कि उसका झुकाव सही जगह नहीं है। जानती है, एक बच्चे और माँ का रिश्ता सबसे मजबूत क्यों होता है? मैं नहीं जानूंगी, 4 बच्चों की माँ हूं।
बिल्कुल। और जिस दिन ये बच्चे तेरी कोख में कदम रखे उस दिन से लेकर तुम सब एक साथ मिलकर के बड़े हुए, जिंदगी में आगे बढ़े, दिल से, मन से, मजबूती से, एक दूसरे का सुख दुख करीब से देखा। लेकिन सोना, वो बदनसीब सोना ने अपने बच्चे को जन्म देकर के 8 साल तक उसका चेहरा नहीं देखा। असल जिंदगी में 8 साल बहुत होते हैं, उसे तुम्हें वक्त देना चाहिए। फिर एक नहीं 3 बच्चे हैं उसके। भैया, बच्चे कितने भी हो और साल भी कितने भी बीते हो, एक माँ अपने बच्चे को प्यार करना कैसे भूल सकती है जिस तरह सोनाक्षी भूल गई है? नहीं, इतनी जल्दी इस नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए ईश्वरी। मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन तुम्हारे और सोना के हालात में बहुत अंतर है। उसको नजरअंदाज मत करो, उसको समझो। और आयुष के लिए भी ये बहुत भारी है, उसने अपना पिता खोया है। अचानक अनजान लोगों के साथ वो घुल मिल नहीं सकता, और फिर चिंता कैसी? आखिर वो मां है, बहुत जल्दी दोनों में जुड़ाव हो जाएगा, देखना तो। सुखी, लॉयर से कहना कि एडॉप्शन के पेपर्स रेडी रखे। जतिन, तुमने उस कंपनी के चेयरमैन से बात की ना? अरे प्रोडक्ट लॉन्च के लिए मीटिंग करनी थी। जतिन, वी कांट हैंडल एनी मोर डिलेस। आज बहुत ज्यादा काम है, ये मुझसे नहीं होगा। सोनाक्षी को ही आयुष की एडमिशन के लिए जाना होगा। ओके, नहीं ठीक है, आई हैंडल इट। कल मिस्टर अधिकारी के साथ मीटिंग है, अगर वो नहीं होगी तो प्रोडक्ट लॉन्च रुक जाएगी। हेलो, मैं सोनाक्षी दीक्षित बोल रही हूँ। मैं शुभ दीक्षित के वैक्सीन कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रही थी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ बेटा, ये रख लो। 15 लाख? ये किस लिए? बेटा, ये रोहित के इंश्योरेंस के पैसे आए थे, तो हमने सोचा ये आयुष की पढ़ाई लिखाई के काम आ जाए। देखिए, मैं आप दोनों के इमोशन समझता हूं। रोहित ने आयुष को अपने बेटे की तरह पाला है, और आप दोनों उसके दादा दादी हैं, लेकिन आयुष है तो मेरा बेटा। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा, उसकी अपब्रिंगिंग में कोई कमी नहीं रखूंगा। इनफैक्ट अभी मेरी वाइफ सोनाक्षी आयुष का एडमिशन सुहाना के स्कूल में करने जा रही है। सुहाना कैसी है? बेटा, हमें दोनों ही बच्चों को मिलने का बहुत मन करता है। जब भी वक्त मिले एक एक करके बच्चों को मिलवाने ले आना, प्लीज। हाँ प्लीज। सुहाना से मैं आपको मिलवा दूंगा, लेकिन आप प्लीज इसे वापस ले लीजिए। ये आपके बेटे के पैसे, इस पे आपका हक है, आप इसे खुद पे खर्च कीजिए प्लीज। आयुष का पूरा ख्याल रखूंगा मैं आपसे वादा करता हूं। अच्छा है कि आपके यहाँ पे और भी बच्चे हैं। आयुष बहुत जल्दी से घुल मिल गया होगा ना? वैसे बहुत खुश होगा आयुष। आप मेरे बाबा नहीं हो। बाबा ना सही, फ्रेंड तो हो सकता हूं।
खुश तो है ना आयुष? हाँ जी जी। ए निंजा, चलना कुछ खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। आयुष, तू भी हमारे साथ खेलना हाइड एंड सीक। इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें गेम्स खेलने अच्छा नहीं लगता? लगता है तो बस फिर चल, हम छुपते हैं और जोआ ढूंढेगी। 10, 9, 8, 7। अच्छा स्पॉट है, सोहा नहीं ढूंढ पाएगी। चल पिया जा, मैं किधर और छुपता हूँ। सुहाना, हेलो, मुझे डर लग रहा है। एक्चुअली सुहाना और आयुष एक ही वक्त पैदा हुए थे और पैदा होते ही बदल लिए गए थे। तो आयुष के सारे डॉक्यूमेंट्स में माँ बाप की जगह रोहित और मीनल जी का ही नाम है और हम तब तक आयुष को अपने पास नहीं रख सकते। हमको उसके लिए पेपर वर्क करने पड़ेंगे। आपकी हेल्प चाहिए होगी। तो मुझे बताइए क्या मदद चाहिए, क्या करना है? एक्चुअली आपके साइन चाहिए होंगे। वो क्या है ना, रोहित और मीनल जी के बाद आप ही आयुष के लीगल गार्डियंस हैं, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर देंगे तो हमें आयुष के लीगल राइट्स मिल जाएंगे। और अब डीएनए रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। आयुष बहर है? तुम दोनों ने उसकी साउंड सुनी? नो जीएम, हमें कैसे पता? साउंड तो कमिंग हो रही है। खोलो, खोलो। जीजी, जीजी, भाभी क्या हुआ? हाँ, इधर से कुछ तो भी। क्या? अरे ये आयुष की आवाज। आयुष, तुम यहाँ अंदर? मेरा बच्चा रो रहा है, क्या हो गया? तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे थे? अंदर सांप है। सांप? यहाँ कहाँ है बेटा? दिखाओ, कहाँ सांप है? बेटा वो सांप नहीं है, देखो
वो तो एक रस्सी है ना। अंधेरे में सांप जैसा लग रहा था। बच्चा नहीं है, सांप नहीं है बेटा। हाँ, तुम खामखा डर गए, पर तुम यहाँ अंदर के यहाँ तुम्हें किसी ने बंद किया था क्या? जीजी, और हु होगी? सुहाना ही ऐसी बैड बदतमीजी कर सकती है। उसी ने डू किया होगा। नहीं नहीं भाभी, सुहाना ऐसे नहीं करेगी। आयुष, यह तुम्हें सुहाना ने तो नहीं बंद किया था ना? अभी आप सही कह रही है। एक्स गरीब की बेटी को ना सेल्फी वाली बहू की सास की सौगंध। हाँ? मेरी स्वे सुहाना। अब प्लीज। सारा परिवार बिखर गया। मिनल गई, रोहित गया। अब उनकी निशानी पे हमारा वंश। सॉरी, मैं आपसे कभी ऐसा करने को नहीं कहता, लेकिन आयुष के फ्यूचर का सवाल है। समझ ये सब कुछ हमारे लिए बहुत बहुत अचानक हो रहा है। हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। प्लीज हमें कुछ दिन दे सकते हो? हाँ, अगर मतलब हो जाए। ये ले बेटा, ड्रिंक ले। पी पानी। और पीना है? ठीक है ना? ये ले, देख बुक, ये रीड कर ले और हैप्पी हो जाएगा तू। खोल खोल। भाभी, आप जरा इसके साथ बैठिए, कहीं मत जाइएगा। मैं जरा सुहाना से निपट कर आती हूँ। सुहाना, गोलू, गोलू, सुहाना कहाँ? यहाँ आओ, सामने आओ, खड़े रहो यहाँ। आयुष को स्टोर रूम में किसने बंद किया? हमने तो नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। हम तो हाइड एंड सीक खेल रहे थे और वो छुपने गया था। अच्छा, तो फिर वो स्टोर रूम में छुपने गया और अपने आप को खुद से बाहर से बंद कर दिया? हाँ? शायद मामी ने या नानी ने बंद किया रहेगा। या फिर कोई घोस्ट भी आया होगा बिग जी। बातें मत बनाओ, सीधे सीधे बोलो, सच बोलो, किसने बंद किया? उस छुकली घोर ने आपको हमारा नाम बताया ना। गोलू, आप तो उसी की बात मानोगे ना। आपका फेवरेट जो है। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हूँ? तुमने उसे बंद किया? नहीं। झूठ मत बोलो, बंद किया तुमने? सीधे फिर दर्द तो नहीं हो रहा ना? बाबा जल खाओगे? ना बेटा, थैंक्स। बाबा थैंक यू सो मच। आपके होने से इसका वैक्सीनेशन भी ठीक से हो गया, आराम से। शोना बेटा, मैं तो हूं जब भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन देव को अभी यहाँ पर अपने बच्चे के पास होना चाहिए था। अगर ऐसे मौके पे बच्चे अपने पेरेंट्स को पास में नहीं पाएंगे तो फिर जुड़ेंगे कैसे? बाबा आजकल वो थोड़ा काम की वजह से वो बिजी रहते हैं ना बाबा, और वही तो आयुष को भी संभालते हैं ना, तो इट्स ओके। हाँ, आपके कहने से वो आयुष के ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने गए अडॉप्शन के बारे में। वाह, मैं तो देव से सारी उम्मीद ही छोड़ चुका था, पर तुम्हारे बोका ने तो मौका पे चौका मार दिया। अम्मी जानी बाबा, आप उसमें अच्छाई से ज्यादा खामियां ढूंढते हैं, पर फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे अभी बहुत ट्रस्ट है उस पर। हाँ, कभी कभार जब वो गुस्सा होते हैं तो डर सा लगता है, लेकिन वो अपनी अच्छाई नहीं भूलते।
और इसलिए मेरा यकीन अभी भी कायम है। ठीक है, अब जब तुमने ऐसा भूखा पति चुन लिया है तो ये बाप क्या कर सकता है? बाबा, नॉटी बाबा। बेटा, पापा पापा मिस यू। पता है अरे दादी ने मुझे बहुत हर्ट किया। इट्स हर्टिंग। आपको दादी ने क्यों डांटा? क्या बात थी? क्या किया था आपने? मैं और गोलू और आयुष एक साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे और आयुष स्टोर रूम में जाके छुप गया और दादी मुझ पे ही ब्लेम कर रही है कि मैंने उसको लॉक किया, पर मैंने उसका नहीं किया लॉक। बहुत बातें बनाती है। आज तो मतलब हद ही पार कर दी इसने। आयुष के साथ खेल रहे थे और इन लोगों ने आयुष को वो रूम में बंद कर दिया और बाहर से लॉक कर दिया। नो पापा, इसने ही किया है देव। नो पापा। नहीं बेटा, झूठ नहीं, आपसे कहा है ना मैंने। और मेरी तरफ देखो, इस बारे में आपकी मम्मी और हम आपसे बात करेंगे। अभी जाओ अपने कमरे में जाओ। बहुत ढीठ हो गई है देव। सोनाक्षी के लाड़ प्यार ने ना इसे बिल्कुल अपने सर पे चढ़ा के रखा है। कुछ संभली नहीं जा रही है सोनाक्षी से ये। अब तू ही कर कुछ। हाँ, सुहाना से सोनाक्षी और मुझे हम दोनों को एज पेरेंट्स बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। बात करते हैं उससे। तुम सोनाक्षी से बात करोगे और फिर देखोगे क्या करना है। मतलब तुम दोनों से नहीं संभलेगी ये। देव समझ, वो आयुष के साथ कैसे बर्ताव करती है पता है? चिल्लाती है उस पर, उसे बाहर वाला महसूस कराने में एक कसर नहीं छोड़ती वो। तू समझ दी, तुम्हें आयुष को इस घर में खुश रखना है और सोहा वो होने नहीं दे रही। तुम मेरे लिए कब से ड्रेस सिलेक्ट करने लग गए? तुम्हारे लिए नहीं अलीना, मैं अपने लिए कुछ देख रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं बेवकूफी कर रहा था। फिक्कू, ये सब ब्रांडिंग के लिए है। ज्यादा अच्छे लुक्स होंगे तो ज्यादा अच्छी पिक्चर्स आएंगी, वीडियोस आएंगी, ज्यादा अच्छी पिक्चर्स वीडियोस आएंगी तो लाइक्स ज्यादा होंगे, और जब लाइक्स बढ़ेंगे तो बिजनेस ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा। ये सब हमारे लिए। हमारे लिए नहीं है अलीना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ जो भी कुछ तुम कर रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। पूरा दिन फोन पे बिजी रहती हो, कभी प्रमोशंस, कभी फैंस, सारा फेम और उससे आया हुआ पैसा जो है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं और गोलू तो अब मैटर ही नहीं करते तुम्हारे लिए। वाओ, जब इसी बिजनेस और फेम के वजह से ना घर में पैसे आते हैं, इन लोगों की नीड्स पूरी होती है, तब कुछ गलत नहीं, तब कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही पैसे मैं अपने ऊपर खर्च कर लूं तो गलत हो। आज कोई न्यू पिक्स नहीं। उफ, ये उदासी क्यों? तुम्हारी जैसी ब्यूटी को तो पैम्पर करने की जरूरत है। यू नो, तुम मेरे पास होती तो तुम्हें एक क्वीन की तरह काउच पे बिठाता और एक वाइन के गिलास के साथ फुट मसाज देता। ये बंदा है कौन? इसे फ्लोट कर रहा है या फिर सच में मेरे लिए इतना पागल है? वाओ, ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं तुम्हारे। एक बार हाँ कह के देखो, ड्रीम्स एंड रियलिटी के बीच का फर्क मिटा के दिखा दूंगा। कल दोपहर में मिलो मुझे स्वीट हार्ट कैफे। जब लाइफ आपको स्पेशल मौका दे तो उसे सोचने में वेस्ट नहीं करना चाहिए।
फाइन। एक बार मिलकर देखते हैं ये है कौन। देव, देव, हाउ वाज योर डे? मेरा दिन तो बहुत हेक्टिक था। शुभ का वैक्सीनेशन भी हुआ है और ये मैं बोर्ड गेम लेके आई सुहाना और आयुष के लिए। साथ में मिलके खेलेंगे ना? चलो ना, उठो, उन्हें गिफ्ट करके आते हैं। उठो, गेट अप, चलो। साथ में खेलेंगे? हाँ। पहले उन दोनों को साथ में रहना तो सिखाओ। तुम्हें पता भी है घर पे क्या हो रहा है? क्या हुआ? सुहाना ने आयुष को स्टोर रूम में बंद कर दिया था, उसे लॉक कर दिया था। बहुत देर बाद उसे माँ ने वहां से निकाला और जब सुहाना को समझाने की कोशिश की तो सुहाना कोई बात ही नहीं सुन रही थी। इवेंचुअली माँ को उसे डांटना पड़ा। देव, तुम जानते हो ना कि माँ को भी पता है सो लेफ्ट आउट फील करती है जब से आयुष घर पे आया है। तो सोनाक्षी, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? समझने की कोशिश कर रही हो? सुहाना ने आयुष को स्टोर रूम में लॉक कर दिया था। इसमें मेरी गलती है गैस, क्योंकि मैं तुम पे ज्यादा ही डिपेंड करने लगा हूं। माँ सही कहती है कि तुमने सुहाना को बिगाड़ के रख दिया है। मैंने? एनीवेज, अब दोनों साथ में स्कूल जाएंगे तो एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे, सीख जाएंगे शायद। तुमने आयुष का एडमिशन करवाया? देव, मैंने फॉर्म तुम्हारे बैग में रखे थे, तुमने देखे नहीं क्या? सोनाक्षी, एक काम कहा था तुमसे करने के लिए, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। आयुष की एडमिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था तुम्हारे लिए? शुभ का वैक्सीनेशन भी तो था ना देव। अब मैं बाबा को साथ में लेके गई, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी तो नहीं था। सोनाक्षी, क्या चाहती हो तुम? सब काम मैं ही करूं, शुभ की वैक्सीनेशन भी मैं ही लगवाऊं, आयुष की एडमिशन भी मैं ही करवाऊं, सुहाना को भी मैं ही समझाऊं, और तुम्हें और आयुष को जोड़े रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी। कम ऑन, अपने बच्चों का तो ध्यान रख सकती हो ना तुम, अगर वो भी नहीं तो क्या? एंड अबव ऑल, प्लीज सुहाना को समझाने की कोशिश करो। उसे समझाओ कि इस दुनिया में और भी इंपॉर्टेंट लोग हैं और उन्हें इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। बच्चे कोई अच्छा काम करे तो फादर पे जाते हैं, और गलती से भी कोई गलती निकल आती है तो सारा दोष माँ का क्यों होता है? देव भी इसी तरह हाथ पकड़कर सोता था। ये परोठे मेरी सोहा के लिए, गरम गरम परोठे। आज तो मतलब हद ही पार कर दी इसने। आयुष के साथ खेल रहे थे और इन लोगों ने आयुष को वो रूम में बंद कर दिया और बाहर से लॉक कर दिया। नो पापा, इसने ही किया है देव। देव, तुम जानते हो ना कि माँ को भी पता है सो लेफ्ट आउट फील करती है जब से आयुष घर पे आया। माय प्रिंसेस सुहाना, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पापा की लाइफ में जो भी आ जाए, उनकी प्रिंसेस हमेशा आप ही रहोगे। आपको इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लम्हे हजार से होते रंग प्यार के लाखों होते हैं रंग प्यार के। देखे हैं फूल जो खिल के कभी ना खिले, देखे हैं दिल जो मिलके कभी ना मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग। आप ही आयुष के लीगल गार्डियंस हैं, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर देंगे तो। ये सब कुछ हमारे लिए बहुत अचानक हो रहा है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। तूने बात की सोनाक्षी से? सोहा ने आज जो कुछ भी किया उसके बारे में बात की? क्या बोला उसने? माँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सबके लिए सब कुछ नया है। सुहाना, आयुष, सोनाक्षी,
धीरे धीरे सब एक दूसरे को अपना लेंगे। पता है, कुछ देर बाद ये टाइम याद भी नहीं रहेगा। और आयुष को खुश रखने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा। यही प्रॉमिस मैंने उसके दादा दादी से भी किया आज तो मिलने गया था उनसे? हाँ, वो अडॉप्शन के पेपर पे साइन करने की बात करनी थी ना उनसे। क्या कहा उन्होंने? उनको थोड़ा टाइम चाहिए। अरे अभी उन्होंने हमारा पोता वापस लौटा दिया है, फिर क्यों टाइम चाहिए उन्हें? किस बात के लिए? क्या सोच रहे हैं वो? माँ, 8 साल तक उन्होंने उस बच्चे को अपने पोते की तरह पाला है। ऑफ कोर्स अचानक से लीगल पेपर्स पे साइन करने की बात हुई तो उन्हें डर लगेगा ही, इसीलिए उन्होंने टाइम मांगा है। लेकिन तू फिक्र मत कर, वो भी चाहते हैं कि आयुष को हम ही पालें, तो डरने की बात नहीं है। हाँ भी ठीक है, एक बार वो साइन वाइन हो जाए ना, तो फिर ना हम आयुष को उनसे मिलने नहीं देंगे ज्यादा। क्या है ना बेटा, अगर हमारा बच्चा वो पिछली जिंदगी में उलझा रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब आयुष को इस घर में अपने हक की खुशियां मिलने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दोनों ही बच्चों को मिलने का बहुत मन करता है हमारा। जब भी वक्त मिले एक एक करके बच्चों को मिलवाने ले आना प्लीज। हाँ बस। तू दादी है उसकी, वो मेरा और सोनाक्षी का बेटा है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे और आयुष को दोनों को ही कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं क्यों फिक्र करने लगी? अच्छा, वो दूधी का हलवा बना देगी? बहुत दिन से खाया नहीं है, मन कर रहा था। और फिक्र मत कर, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक ही होगा। हाँ मुझे पता है बेटा, तू सब ठीक कर लेगा, तुझ पे ही तो एक भरोसा है। कल बनाऊंगी मैं दूधी का हलवा, फिर तेरी वो न्यूट्रिशन वाइफ कहेगी माँ इसमें घी बहुत ज्यादा है। हाँ तो सिर्फ अपने बेटे को खिलाना, मत खिलाना उसे, बस। मुझे पता है बेटा, तू सब ठीक कर लेगा, तुझ पे ही तो एक भरोसा है। कितना भरोसा है तुझे मुझ पर? मुझे लगता है मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन कैसे? करना तो पड़ेगा। और ओके? No, I'm not okay. मेरी लाइफलाइन, मेरी सोनाक्षी मेरे साथ नहीं है तो I'm not okay. ऐसा कभी मत सोचना देव, I'm always with you. आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैंने सुहाना को समझाया है, सब ठीक हो जाएगा। और ओके? No, I'm not okay. मेरी लाइफलाइन, मेरी सोनाक्षी मेरे साथ नहीं है तो I'm not okay. Let's talk. अरे अरे सॉरी, कल सुहा के स्कूल में छुट्टी है तो परसों मैं प्रिंसिपल से मिलके आयुष के एडमिशन को उससे सिक्योर करने की कोशिश करूंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने आज उनसे यही प्रॉमिस किया है, मिल के आया मैं उनसे। उनसे?
मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, क्या कहा उन्हें? वो रेडी हो गए पेपर साइन करने के लिए? ये सब कुछ हमारे लिए बहुत अचानक हो रहा है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। सोनाक्षी, उन्होंने अपना बेटा खोया है कुछ दिन पहले और पोता भी उनसे छिन गया है। इमोशनली बहुत वनरेबल हैं, थोड़ा टाइम मांग रहे थे तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। डोंट वरी, ये काम भी मैं करवा लूंगा, वो साइन कर लेंगे इवेंचुअली। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा थी, वो खुद चाहते थे ना कि आयुष हमारे साथ रहे, फिर पेपर साइन करने में कैसी झिझक? सोनाक्षी, ये लीगल कड़ी बची है उनके पास अपने पोते पे अपना हक जताने के लिए। वो भी उनसे मांग रहे हैं, इसीलिए थोड़ा घबरा रहे हैं। बट डोंट वरी, आई एम श्योर वो समझ जाएंगे और जल्दी ही पेपर्स पे साइन कर देंगे। पापा की प्रिंसेस क्या कर रही है? क्या कर रही है? पापा मत करो। ओके। पापा अपनी प्रिंसेस से कुछ बात करना चाहते हैं। बेटा, हम नाराज उन्हीं से होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। देखो, हम किसी स्ट्रेंजर से तो नाराज नहीं हो सकते ना, अपनों से ही नाराज होते हैं। स्ट्रेंजर की तो आप फिक्र भी नहीं करोगे, है ना? सब आयुष की कितनी केयर करने लग गया, जैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो जब से आया मुझे ऐसा लगता है कि मैं आउटसाइडर हूँ, और दादी भी उसे कितना अटेंशन देने लग गई है, और अब भी उसे कितना डांटने लग गई है मुझे। आप आपके पापा की प्रिंसेस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके पापा के लिए। बट अब इमेजिन करो कि आपका ऐसा कोई अपना हो ही ना, जिससे आप नाराज हो सको, जिससे गुस्सा हो सको, जिससे प्यार कर सको, जिससे अपना मान सको। आप जानते हो ना कि आयुष के मम्मी पापा दूसरी दुनिया में चले गए। हम सब मिलके आयुष को फिर से हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। और अगर दादी आपसे नाराज होती है तो उसका हक है ना, जैसे आपसे प्यार करना उसका हक है। लेकिन ये बात अभी आप नहीं समझोगे, थोड़े बड़े हो जाओगे ना तब समझोगे। तब तक के लिए अपने पापा पे भरोसा करो एंड स्टे हैप्पी। हैप्पी। इतनी सी स्माइल, बड़ी स्माइल। यस। और ये क्या है? एंग्री बर्ड। एंग्री हो आप? हाँ, एंग्री थे, एंग्री थे। ओह गॉड, क्या करके रखा है इस रूम का सुहाने। थैंक यू मेरे बेटे को इतने प्यार से रखने के लिए। एंड थैंक यू अगेन मुझे आइडिया देने के लिए कि कैसे उसकी खोई हुई हंसी को वापस लौटाऊं। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आयुष, आई एम सो सॉरी, सुहान ने तुम्हें स्टोर रूम में लॉक कर दिया ना, बहुत डरे होगे ना। बट प्लीज आप उससे गुस्सा मत करना। क्यों? तुम कितने डरपोक और कितने रोतरू हो।
तुम्हें पता है, तुम जब से आए हो तब से दादी मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती, और तुम्हारी वजह से दादी ने मुझे फर्स्ट टाइम हर्ट किया। कितना कुछ बदल गया है। पहले दादी मुझे कितना प्यार करती थी, और अब तो ठीक से बात तक नहीं करती। सॉरी। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े डरपोक हो सॉरी डराने के लिए। तुम ऐसे डमी के जैसे चुप चुप क्यों रहते हो? मैंने सॉरी बोला, इट्स ओके तो बोलना चाहिए ना, उससे तुम हैप्पी हो जाओगी। ऑफ कोर्स। ठीक है, इट्स ओके। ओके बोलने पर भी कोई हैप्पी होता है क्या? कितना फनी है। उसने मुझे पहले ही सॉरी बोल दिया है, आप उसे डांटोगे तो फिर से एंग्री हो जाएगी। आयुष, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी बहन ना वो बहुत अच्छी लड़की है। वो ऐसे किसी को हर्ट नहीं करती है, लेकिन अभी क्या हुआ है ना, वो खुद अंदर से हर्ट हो रही है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। यू अंडरस्टैंड ना? बट डोंट वरी, बहुत जल्द ना तुम दोनों ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओगे। ओके? आयुष, वेट, तुम्हें पिज़्ज़ास पसंद है? तो मैं सोच रही थी कि मैं पिज़्ज़ा बना लूं, लेकिन मुझे ना हेल्प की जरूरत पड़ी। विल यू हेल्प मी? थैंक यू। चलो मेरे साथ, चलो कम। वाओ, स्वीट आर्ट कैफे, लवली। यहाँ पर पिक्चर्स कितनी अच्छी आएंगी। मैं खूब सारी सेल्फीज लूंगी, अपलोड करूंगी, और कैफे से भी प्रमोशंस के कॉल आएंगे। लवली। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं देखा नहीं। इट्स ओके। आज क्या बनाएंगे? पैन पिज्जा। बनाने आता है? नहीं ना, मैं सिखाती हूँ। पहले इस पे बटर डालना होता है और फिर इस पे चीज का है। मैं लेके आती हूँ। चीज ग्रेट करना आता है? मैं सिखाती हूँ। करो। राइट। अरे वाह, ऐसे लगता है कि तुम्हें किचन में एक्सपीरियंस है। कुछ बना भी लेते हो? इंस्टेंट नूडल्स। अरे सच में? तुम्हारी उम्र के लिए कुछ ज्यादा नहीं हुआ? तुम्हें आग से डर नहीं लगता? मेरे पापा ने मुझे सिखाया था गैस को कैसे केयरफुली ऑन ऑफ करते हैं। और पता है आंटी, वो कहते थे मैं बहुत जल्दी सीख गया था। और पापा इट्स ओके। तुम अपने पापा को मिस कर रहे हो, उनके बारे में बातें कर रहे हो। इट्स ओके। तुम्हारे पापा थे ना, हमेशा रहेंगे। अच्छा, तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें और क्या क्या बनाना सिखाया? ये बनाना आता है? साथ में बनाते हैं। चलो पहले ना इस पे डालना होगा बटर, थोड़ा सा बस। ये लम्हे हजार से होते हैं, रंग प्यार के लाखों फूल बहार के होते हैं, रंग प्यार के। देखे हैं फूल जो खिल के कभी ना खिले, देखे हैं दिल जो मिलके कभी ना मिले।
अच्छा हुआ लेट से ही सही, लेकिन माँ का मदरहुड तो जागा। सोनाक्षी ने पहल तो की कम से कम। चलते हैं, ठीक है? भगवान की दया। उन दोनों को अकेले छोड़ देते हैं। भाभी, हाँ? सुहाना घर पर है, उसे यहाँ आने से रोकना होगा किसी तरह। चलिए। जीजी, सुहा गाना सुनाओ ना मुझे। हाँ, सुनाओगी नहीं? नहीं, मैं आपको नहीं सुनाऊंगी, सबसे पहले मैं मम्मा को सुनाऊंगी। बेटा लाडो, अपनी दादी को गाना नहीं सुनाओगी? पहले मुझे सुनाओ, फिर दादी तुम्हें बताएगी कि गाना कितना अच्छा बना है, फिर जाके मम्मी को सुनाना। नहीं, आप मुझे प्यार नहीं करती। अरे, आपने मुझे डांटा। अरे मेरे बच्चा, लाडो मत रो। दादी ने तुम्हें डांटा क्योंकि तुमने गलती की थी, है ना? अगर तुम गलती करोगी तो दादी डांट नहीं सकती। बेटा, दादी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तुम्हें सही क्या है गलत क्या है सिखाने के लिए कभी कभी डांटती है। लाडो, ऐसे रोते नहीं। सुनाओ ना मुझे, सुनाओ ना। नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगी। सोहा बेटा, तुम इस दादी को तो लेसन कराओगी ना? फिर ये दादी तुम्हें टेल करेगी कि तुम्हारा गाना गुड है या बैड है। अच्छा रहेगा ना? हाँ, ओके? हाँ। तो तुम स्टार्ट करो। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा था बेटा। हाँ, यस, बहुत गुड था। ठीक है, मैं अभी मम्मा के पास जाती हूँ। पहले ना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर तुम मम्मा को लिसन करा देना। जितनी प्रैक्टिस करोगी उतना ही गुड होगा, है ना? ठीक है। फिर से करोगी प्रैक्टिस? हाँ। चलो यहाँ बैठो। हाँ, करो, आराम से करना 2-4 बार। ठीक है। कहीं ये वही बंदा तो नहीं? हाँ, यस। कैफे फुल है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? All right. इफ यू डोंट माइंड, मैं ये शुगर ले लूँ? सूट योरसेल्फ, ये कैफे का है तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है ना? थैंक्स। Hey sweetheart, you are looking gorgeous in your new DP. Sorry, I couldn't make it. We will meet soon. Thank God. इसका मतलब ये वो बंदा नहीं है जिससे मैं चैट कर रही हूँ। सोहा, आयुष, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। लो। चाचू, आई थॉट दैट दोनों मेरे लिए है। हाँ बेटा, अगर दांत सड़ने ही है तो दोनों के बराबर सड़ने चाहिए ना। खाओ बेटा। विकी बेटा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि तुम याद से आयुष के लिए भी आइसक्रीम ले आए। अच्छा लग रहा है कि तुम भी उसे बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह अपना रहे हो। हुआ, लेकिन गोलू कह रहा था कि मैंने सोहा को डांटा। विकी, जब बच्चे बड़े जिद्दी होने लगते हैं तो हम बड़ों को ही उन्हें सुधारना पड़ता है। बेचारा आयुष जब से घर आया है, सोहा ने हर दूसरे मिनट उसका दिल दुखाया है। बस किसी न किसी बात पर तंग करती है उसे। तो आपने कुछ सोचा इसके बारे में? मैं भी इसी कोशिश में हूँ बेटा कि आयुष इस घर को अपनाए और इस घर के लोग आयुष को। वैसे जीजी, सोना भी टीराई तो कर रही है,
आज तो उन दोनों ने एक साथ टाइम भी स्पेंड किया है। वैसे ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि आपने सुहा को उन दोनों से डिस्टेंट कर दिया। अगर सुहा को नो हो जाता ना तो फिर वो फुल हाउस अपने हेड पे उठा लेती कि उसकी मम्मा किसी अनदर बेबी को अटेंडेंस दे रही है। लाइक आपका मतलब अटेंशन, राइट? आयुष और सोनाक्षी को जुड़े रखने के लिए यही एक तरीका नजर आ रहा है मुझे। मतलब अगर विकी तुम सोहा को अपने घर ले गए तो वो गोलू के साथ रहेगी, खुश भी रहेगी। हाँ, और यहाँ किसी तरह सोनाक्षी और आयुष को अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, जुड़ने का मौका मिलेगा। बेटा मना मत करना, आखिर हम बड़ों को ही तो अपने ही खून को उसका हक दिलवाने में मदद करनी होगी। हाँ ऑफ कोर्स बुआ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं सोहा को जल्दी बुलवा लेता हूँ। ये सही होगा। अब सोना के लिए भी आयुष पर ध्यान देना आसान हो जाएगा। अलग अलग एंगल से ले लो, फिर we'll see which is the best shot. Hello. Hey. How's it? I think हमें ये निकाल देना चाहिए। And now? Fantastic. Please. पहले क्यों नहीं आई यार? काम आसान हो अच्छा, जाएगा। ये देखो मैं क्या ले घर से। Okay. Thank you. ट्राई करो, घर पे बनाया है। मैडम न्यूट्रिशनिस्ट, पिज्जा खिला रही हैं आप मुझे? हाँ तो? आपकी इमेज पे दाग लगने वाला है। हेल्दी है। फूड शुड बी हेल्दी, नॉट बोरिंग। आई एग्री, ठीक है, ट्राई करते हैं। It's amazing, delicious यार। बहुत अच्छा बनाया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अरे लेकिन पूरा क्रेडिट मुझे नहीं, आयुष को भी थोड़ी क्रेडिट मिलनी चाहिए, बिल्कुल साथ में मिलके बनाया। नॉट बैड। धीरे धीरे हल्के हल्के धागे जुड़ रहे हैं, आई कैन सी दैट। धागे तो जुड़ रहे हैं, पर सिर्फ आयुष के साथ नहीं, देव के साथ भी। ऐसे उसने कुछ स्पेसिफिकली कहा नहीं या किया नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करने लगा है। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा देव वापस मिला है, यू नो, द ओरिजिनल देव दीक्षित विदाउट एनी ईगो। ग्लैड। हेलो सोनाक्षी, मेरा आज का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सुखी बाकी सारा काम संभाल लेगा। मैं सोच रहा था हमारे फेवरेट कैफे में मिले क्या? आ पाओगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे डेट पे ले जाने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। मान भी जाओ, गाना गवाओगी क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो करोगे ना तो डेफिनेटली नहीं आऊंगी। ओके, सी यू एट 3, बाय बाय। डेट एंड ऑल, हाँ? अच्छा लग रहा है तुम दोनों को ऐसे साथ में होते देख के ना, या फिर यूं कहूं कि एक साथ होने की जर्नी करता देख के। रियली हैप्पी फॉर यू। जर्नी तो इंटरेस्टिंग होने वाली है, आई एम श्योर। वैसे मेरे लिए आज नो कम, यू हैंडल इट। ओके लेडी, यू हैव अर्नड इट, गो एंजॉय योरसेल्फ। सर बहुत ही बड़ा मूवमेंट है, सारे एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा खुश हैं एंड दे वांट टू एंजॉय दिस मूवमेंट अलोंग विद यू सर। जस्ट 10 minutes प्लीज। थैंक यू सर।